राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में रावण दहन की तैयारी हो गई है। इस मैदान में सीएम हेमंत सोरेन रावण दहन करते हैं। इस साल भी 7 फीट का रावण का पुतला बनाया गया है। रावण दहन की तैयारी का जायजा लिया हमारे संवाददाता सौरभ राय ने। बुराई पर अच्छाई की जीत को दशहरा कहा जाता है। दशहरा का त्योहार कल पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसकी तैयारी पूरे देश भर में किया जा रहा है। और इस बीच झारखंड की राजधानी रांची की ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान की तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पर दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे ऐतिहासिक रावण दहन का कार्यक्रम कल आयोजित होने वाली है, जिसको लेकर तमाम तरीके के जो तैयारी है वो जारी है। अब देख सकते हैं अंतिम चरण पर तैयारियां पहुंच चुकी है। रावण का जो प्रतिमा है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्टैचू रावण का खड़ा कर दी गई है। और कहीं ना कहीं इस वर्ष का आयोजन विशेष तौर पर खास होने जा रहा है, क्योंकि लोगों में एक भक्तिमय वातावरण देखी जा रही है। लोग उत्साहित है और रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ पे कई वर्षों से आयोजित होता आ रहा है। हमारे साथ आयोजक के प्रवक्ता हैं अरुण चावला जी मौजूद है। अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ऐतिहासिक क्षण रहता है जब तमाम राम भक्त, तमाम माँ भवानी के भक्त जुटते हैं मोरहाबादी मैदान में और रावण दहन का कार्यक्रम को देखते हैं। इस वर्ष क्या कोई विशेष तैयारी है? असल में एक तो मुझे लगता है कि जो यहाँ मोरहाबादी मैदान की जितनी लंबाई और चौड़ाई है वो पूरे झारखंड में मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम के लिए वो उपलब्ध है। दूसरी बात, जितना हम खर्च करते हैं लाखों रुपए का, उतना बजट किसी का नहीं होता है। तो हर साल हमारी कोशिश होती है कि हम उसे भव्यतम करें, ताकि जो लोग हजारों हजार की संख्या में न सिर्फ रांची से बल्कि सुदूर क्षेत्रों से भी आते हैं, तो उनको ये नहीं लगे कि ये तो हम पिछले साल भी देख के गए थे या दूसरे जगह भी ऐसा ही होता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हर वर्ष आतिशबाजी में खास कर, चूंकि वो बहुत बड़ा आकर्षण होता है, मुख्य आकर्षण होता है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हम बहुत अच्छे पैमाने पे इस बार कलाकारों को यहाँ आमंत्रित किए हैं, बहुत बड़े पैमाने पे, और आतिशबाजी भी हमारी उतनी ही भव्य हो। अरुण जी, प्रत्येक वर्ष की बात, इस वर्ष भी हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री है वो शामिल होंगे। जी, ना सिर्फ हेमंत सोरेन जी हमारे मुख्य अतिथि हैं, बल्कि माननीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी और माननीय विधायक सीपी सिंह जी हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे। यह आयोजन का करीब कितना वर्ष हो गया? वस्तुतः अभी 2 दिन पहले प्रेस वार्ता में हमारे माननीय अध्यक्ष सुधीर उग्गल जी ने जानकारी दी थी, जो वस्तुतः मुझे भी नहीं थी, कि पंजाबी हिंदू बिरादरी ने ही देश में, उस समय बिहार एकीकृत बिहार था, बिहार और झारखंड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, देश में पहली बार पंजाबी हिंदू बिरादरी ने ही रावण दहन का कार्यक्रम 1948 में रांची में किया था, जबकि दिल्ली में 1953 में शुरू हुआ था। और पहले लगभग 10 फीट का रावण बनता था, गधे का मुख उसका बनाया जाता था और वो बिरादरी के लोग खुद से बनाते थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, 2-3-4 जगहों पे उसका आयोजन हुआ और अंतोगत्वा 1960 से हम इस मैदान में इसको बहुत सफलतापूर्वक आयोजित कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से 2 बातें जरूर कहना चाहूंगा। हमारे जो वीर सैनिक हैं वो अपने प्राणों की परवाह किए बगैर, अपनी छुट्टियों की परवाह किए बगैर, अपने परिजनों के साथ इस त्योहार में रहने की इच्छा को मार देने के बावजूद वो सीमाओं पे जिस तरह से डटकर खड़े हैं, हम उनकी वजह से ही हम इन त्योहारों को भली भांति सफलतापूर्वक मना पाते हैं। सबसे पहले उन वीर सैनिकों को, उनके परिजनों को मैं हृदय से नमन करता हूं। और रांची पुलिस के प्रशासन के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, वो भी अपनी छुट्टियों को रद्द करके, अपने पारिवारिक जितने भी आयोजन हैं उनको रद्द करके इस कार्यक्रम में हमारा कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ खड़े होते हैं, जिसकी वजह से ही हम इतने बड़े आयोजन को हर वर्ष सफलतापूर्वक मना पाते हैं। साफ तौर पर आपने सुना किस प्रकार से अरुण जी का कहना कि इस वर्ष का रावण दहन का कार्यक्रम भी बेहद खास होने जा रहा है और सभी रांची वासियों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और रावण दहन का लुत्फ उठाए। हमारे साथ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद है। अध्यक्ष जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो रावण का इस बार हम देख रहे हैं कुछ प्रारूप अलग है, क्योंकि ऊपर वो ढका भी गया है, तो ये क्या बारिश की वजह से की गई? ये हर साल ढका जाता है बारिश के चलते ही, क्योंकि अगर बारिश आएगी तो कम से कम पुतलों के अंदर पानी नहीं घुसे,
क्योंकि अंदर में पटाखे और बम अलग लगे रहते हैं, उनको किसी तरह की क्षति ना हो, इसलिए उसे ढका गया है। आपसे हम एक बात जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक भी लगातार ये प्रश्न करता है हर साल कि जो रावण बन रहा है इसमें कहाँ से कारीगर आते हैं जो ये पूरे रावण का निर्माण करते हैं? ये कारीगर सब गया से आते हैं और सब मुस्लिम हैं, और जो बक्सर से आए हैं जो बम लगा रहे हैं अंदर में, और बाकी चक्री भी लगाए हैं ऊपर, रावण इस बार मुंह से आग भी फेंकेगा, ये सब बक्सर वाले हैं, वो भी मोहम्मडन है। वो सब हम लोग का मेन है, ये भाईचारा एकता का भी प्रदर्शन करता है, ये हम सब मिलकर काम करते हैं यहाँ पे। जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारी, गंगा जमुनी जो हमारी भारतीय संस्कृति के जो तहजीब है, हम उसके अंतर्गत इस रावण दहन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित करते हैं। गंगा जमुनी तहजीब जो है भारत देश की, जिसको पूरा विश्व जानता है समझता है, उसको यहाँ पे रांची के मोराबादी में पंजाबी हिंदू बिरादरी परिवार के द्वारा दर्शाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कारीगर आते हैं वो दूसरे समुदाय के होते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता था कि जो लाखों की संख्या में भीड़ आती है, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं और साथ में कुछ महिलाएं भी होती है। कभी कभी मतलब अक्सर ये होता है, हर साल होता है कि वो अपने परिजन से बिछड़ जाता है। तो मेरा ये कहना था कि कम से कम बच्चों के जेब में एक कम से कम नाम लिख दें, उनका मोबाइल नंबर लिख दें, पता लिख दें, क्योंकि हमें हर साल बहुत दिक्कत होती है उनको उनके परिजनों तक पहुंचाने में। पिछले साल तो हम लोगों को उनके घर तक पहुंचाना पड़ा था एक को। तो इसलिए जब तक वो लोग सब नहीं चल जाते हैं तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि भाई कोई किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। तो मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि सब कम से कम बच्चों के पॉकेट में नाम, पता और मोबाइल नंबर जरूर लिख दें। जैसा कि आपने सुना कि इस प्रकार से अध्यक्ष और प्रवक्ता की ओर से अपील भी की जा रही है कि जो बच्चे होते हैं उनके पॉकेट में पुर्जा डाल दे, ताकि अगर वो गलती से अपने परिवार से बिछड़ भी जाएंगे तो आसानी से मिल जाएंगे। आइडियल एक्सप्रेस संवाददाता सौरभ राय, रांची।